हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो पीजीटी इकोनॉमिक्स केवीएस के लिए तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कशन है उसका मोड ये है कि क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है कि ईयर बाय ईयर इसका जो कट ऑफ है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 180 मार्क्स का पेपर है, 180 इसमें क्वेश्चंस आते हैं, 3 घंटे का पेपर है और इसको जो हम देख रहे हैं ईयर बाय ईयर इसका जो कट ऑफ वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ऐसे होने का पीछे का क्या रीज़न है? और फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझें कि केंद्रीय विद्यालय का जो संगठन है इसके अकॉर्डिंग इस बार जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं और कितनों के लिए आपको फॉर्म फिल करना है, थोड़ा समझते चलेंगे इस चीज़ को। तो इस बार हम 9156 वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू केवीएस, और ये डेटा आप केवीएस की वेबसाइट से भी ले सकते हैं जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। तो आप याद रखिए 9156 वैकेंसीज के लिए ये वैकेंसीज हैं इस बार। ओके, इसमें कुछ वैकेंसीज हैं पीजीटी के लिए, डीजीटी के लिए, पीआरटीज के लिए, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल के लिए भी, लाइब्रेरियन के लिए भी एंड कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। ठीक, एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी इसका जो फॉर्म फिल करने का नोटिफिकेशन है वो अभी आया नहीं है, बट हाँ वैकेंसीज रिलीज कर चुका है केवीएस। एंड इसके बाद अगर देखा जाए एज लिमिट तो पीआरटी की एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स, टीजीटी के लिए 35 ईयर्स एंड पीजीटी के लिए 40 ईयर्स। बहुत जल्दी इसका जो नोटिफिकेशन है फॉर्म फिल करने का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो पीजीटी अकेले पीजीटी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं तो वो हैं 1934, टीजीटी के लिए 3619। ओवरऑल अगर आप देखें तो 9156 डेटा की जो वैकेंसीज हैं और ये जो डेटा अवेलेबल है वो अपना केवीएस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ठीक, एंड अब क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक्स के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो अगर आप देखें इकोनॉमिक्स के लिए लगभग 178 वैकेंसीज हैं। तो अगर आप फाइट कर रहे हैं केवीएस को ज्वाइन करने के लिए तो आप 178 में से आपको एक सिंगल सीट चाहिएगी। तो आप जो भी प्रिपेयर करेंगे तो नो डाउट आपको ये दिमाग में रहा है कि 178 वैकेंसीज हैं एंड इसका जो कंपटीशन है वो टू मच लार्ज है। तो आपको कैसे कॉम्पीट करना है, कैसे आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे आपको प्रॉपरली अपनी स्टडी को लेके चलना है, क्या आपका प्लान रहेगा, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों इसमें काम करता है, तो वो क्या कुछ रहने वाला है ये आपको समझना है। 1934 ओवरऑल पीजीटी की वैकेंसीज है, इसमें से 178 वैकेंसीज इकोनॉमिक्स की हैं। ओके, टीजीटी सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो वो 498 वैकेंसीज में भी इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, 498। ठीक, फिर इफ वी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट डेट्स तो बहुत जल्दी अभी ये नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट हाँ वेबसाइट पर वैकेंसीज मेंशन की गई थी, कितनी वैकेंसीज इस बार आने वाली हैं वही आपको बताया अभी। तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशंस क्या है, अगर आप पीजीटी की बात कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर होना चाहिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, लाइक इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स आपका मास्टर हो और आपने बीएड किया हो, फिर बीएड जैसी कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओके, अब एज क्राइटेरिया क्या होता है, अगर हम बात करें पीजीटी की तो उसमें एज क्राइटेरिया होता है 40 ईयर्स मैक्सिमम। ठीक, एंड बाकी फी का, जिसका जो फी है वो कितना रहेगा चार्ज फॉर्म फिल करने के टाइम पे, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ का लगभग फॉर्म फिल करना होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, तो पीजीटी का प्रोसेस यही है कि पहले आपको देना होगा रिटन एग्जाम जिसके अंदर 4 पार्ट होंगे, फिर टीचिंग का डेमो होगा, इंटरव्यू होगा, फिर होगा लास्ट में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। ठीक, एंड इसके बाद ये आपका पे ग्रेड रहेगा। तो होपफुली पे ग्रेड को देखकर ही आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि पे ग्रेड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय हैं, तो सिंपल सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और बहुत ही अच्छे इसमें पक्ष आपको मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से और पे स्केल भी लगने वाला है ना। चलिए, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट कि एग्ज़ाम में क्या पैटर्न है, कैसे हमको जाना है और क्या कुछ है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इसमें जो 4 पार्ट्स हैं उसके अंदर क्या कुछ होगा। तो अकेला जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, बाकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह ओवरऑल वो 80 मार्क्स के होंगे। तो आपको ओवरऑल 180 में से मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। अब जो ये इम्पोर्टेंट सेशन जेनरिक है वो लगा है क्योंकि हम ये देख रहे हैं डे बाय डे, ईयर बाय ईयर के जो वैकेंसीज हैं
इसका जो रिज़ल्ट आता है, कट ऑफ आती है, वो रेगुलर बेसिस पर लगातार, वो हर साल जो उसका रिज़ल्ट आता है वो एवरी ईयर अपग्रेड हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार केवीएस की जो वैकेंसीज है, स्पेशली पीजीटी इकोनॉमिक्स की, उसकी जो कट ऑफ है वो लगातार बढ़ते जा रही है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो अगर हम इसके पीछे के रीज़न की बात करेंगे तो रीज़न बहुत से हैं। जैसे कि आप थोड़ा ये समझिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। पहली बात तो कट ऑफ कितनी है। अगर हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ की बात करें तो कितनी कट ऑफ है? देखिए, केवीएस पीजीटी की जो कट ऑफ है इकोनॉमिक्स की, वो कंटिन्यूसली हाई जा रही है। इसके पीछे जाने का रीज़न क्या है? तो जनरल कैटेगरी की पहले हम बात करें, 2018 में कुछ ईयर्स का कट ऑफ लिया हुआ है, बाकी बहुत से ईयर हैं कंपैरिजन करने के लिए भी, तो उनमें भी हम लगातार यही देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो पीछे का रीज़न क्या है? 2018 में 87 मार्क्स पे अगर आप लेकर आएंगे 180 में से, तो जनरल कैटेगरी में आप पास हो जाएंगे। ओबीसी का 86 था, एससी 79 और एसटी 73। ठीक है, ओके। 87 के बाद 19 में ये हो गया 130, उसके बाद ये हो गया 128, ये हो गया 79, ये हो गया 73। बड़ा है कट ऑफ। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 130 से 134 हो गया, फिर ये ओबीसी में 125 हो गया, फिर ये एससी में 120 और ये एसटी में 112। इट मीन्स अगर आप इसके पीछे के भी ईयर्स को देखें तो भी हम यही पाएंगे कि लगातार ईयर बाय ईयर जब जब एग्ज़ाम होता है पीजीटी का, उसमें इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ है वो लगातार ही बढ़ रही है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? और अगर आप ये देख रहे हैं कि कट ऑफ लगातार बढ़ रही है तो आप उस अकॉर्डिंग और प्रिपेयर करिए ताकि आपका जो नेम है इस बार ही कट ऑफ में आ जाए। ठीक है, रीज़न क्या हो सकते हैं? हम ये समझते हैं कि इसके अंदर जितने एस्पिरेंट्स हैं, जितने बच्चे हैं, जितनों को एग्ज़ाम देना है, जितने भी एस्पिरेंट हैं, उसके हिसाब से वैकेंसीज एक्चुअली बहुत कम होती हैं। इट मीन्स फ्यूअर वैकेंसीज हैं, मोर एस्पिरेंट्स हैं। यहाँ जैसे कि हिंदी आप देख लें, आप हिस्ट्री देख लें, इनमें काफ़ी एस्पिरेंट्स होते हैं लेकिन इनकी वैकेंसीज भी काफ़ी आती हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम ये है कि इसमें एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वैकेंसीज एक्चुअली कम है। इट मीन्स कैंडिडेट पर सीट रेशो बहुत कम है। एक बच्चे को बहुत सारे बच्चों के साथ compete करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में कि यहाँ पर कट ऑफ का इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर सीट्स बहुत कम होंगी, बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे और वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो सिंपल सी बात है, लाइक सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा डिमांड है। सप्लाई लेकिन वैकेंसीज उतनी नहीं है, लेकिन डिमांड लोगों की बहुत ज़्यादा है। सभी को बनना है टीचर, क्योंकि केवीएस की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें अच्छे पर्क्स हैं। तो कोई भी इन लुभावनी चीज़ों को देखकर उसको लगेगा कि हाँ मुझे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, मुझे भी टीचर बनना है। तो अगर आप भी टीचर बनने का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड नो डाउट अगर आपको केवीएस में जॉब करनी है तो आपको बहुत स्मार्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि एस्पिरेंट्स सच में बहुत ज़्यादा होंगे और वैकेंसीज उसके हिसाब से बहुत ही कम होंगी। एक सीट के लिए कुछ हज़ार बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एट्रैक्टिव गवर्नमेंट जॉब पर्क्स। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट बहुत कुछ अवेलेबल कराती है, गवर्नमेंट हाउस अलाउंस देती है, गवर्नमेंट भत्ता अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता देती है, गवर्नमेंट जॉब सैलरी देती ही देती है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्क्स होते हैं वो सभी मिलते ही हैं। तो पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये अपने आप में एक लुभावना कॉन्सेप्ट है। तो जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं एग्ज़ाम को देने के लिए टीचिंग के, वो सेंट्रल के भी ट्राई करते ही हैं, इसलिए यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, वाइड एरिया रिक्रूटमेंट। अब क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो उसमें बहुत से बच्चे हैं जो कॉम्पीट करते हैं। अगर बहुत से बच्चे कॉम्पीट करेंगे तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो पूरा इंडिया, अगर पूरे इंडिया के जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका फॉर्म डालते हैं और डाल सकते हैं। ठीक है, हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओवरलैपिंग प्रिपरेशन। अब कहने की बात है कि पीजीटी है तो जो भी बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है वही इसको फॉर्म फिल करेंगे, ये तो है ही साथ में। अब जो स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट्स नेट एंड जेआरएफ
क्लियर कर गए हैं या फिर क्लियर कर रहे हैं या फिर इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को देते हैं। इट मीन जो जिनका नेट क्वालिफाई है वो भी पीजीटी की जॉब कर लेते हैं, है ना। जिनका जीआरएफ को वो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, अगर वो भी इनका एग्ज़ाम देंगे तो शायद उनके लिए थोड़ा और ईजी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़े एस्पेक्ट्स में इसको पढ़ लिया है। तो क्योंकि वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं तो कट ऑफ इसलिए भी हाई जाती है, क्योंकि जो बहुत ही बच्चे तुमने अभी बिल्कुल नए नए ग्रेजुएट करे हैं, शायद उनको इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी, लेकिन जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं और जो नेट और जीआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, उनका ये जो पीजीटी का कॉन्सेप्ट है होपफुली कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा बाकी के सभी एस्पिरेंट से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन है वो ओवरलैप हो जाती है। अब वो ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अब इसमें भी नंबर आ जाएगा, इसमें भी नंबर आ जाएगा, इसी में नंबर आ जाएगा, वो उस जॉब को ले लेंगे। दैट्स इट। ये भी एक मेन कॉन्सेप्ट है। फिर स्टैंडर्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस। अब ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये कुछ एजम्पशंस पे चलता है, कुछ साइंटिफिकली मेथड्स पे चलता है। इसमें इसको हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है, ये एक आर्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर किसी स्टूडेंट का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से पढ़ा हुआ है और उसकी जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत अच्छी है, तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम के अंदर जो रट्टाफिकेशन है वो काम नहीं करेगा। यहाँ आपको इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम देने के लिए आपका जो कंसेप्ट है वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर उसमें क्लैरिटी है तो आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि वहाँ बच्चे रट्टे मारने शुरू कर देते हैं या बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया उससे हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे ने बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पे इसको प्रिपेयर किया है, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर हैं, तो बहुत अच्छे से वो एग्ज़ाम को निकाल सकता है। और क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं मोस्टली, वो तभी इतना आगे तक आते हैं जब उनके कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर हो चुके होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो क्योंकि सभी प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के मार्क्स अच्छे आते हैं, सभी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो भी हाई चल जाती है। ये एक रीज़न हो सकता है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हम देख रहे हैं कि हाँ, कि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। दूसरी बात, वैकेंसीज कम है, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। और कंसेप्ट की क्लैरिटी अगर है तो एग्ज़ाम देना बहुत इजी है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि लगातार इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है, स्पेशली केवीएस पीजीटी में, वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स को, तो इसकी वैकेंसीज बहुत जल्दी आ जाएंगी और होपफुली कि आप बहुत अच्छे से इस बार एग्ज़ाम देंगे। एंड अगर आपको प्रिपरेशन थोड़ी सी और इन्हांस करनी है अपनी, देखो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, लेकिन अगर आप फिर भी थोड़े रिवीजन करना चाहते हैं तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहें तो आप आ जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको ये बैच दिखाई देगा, ये तेजस्वी 4.0 KVS जो स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से। अगर आप देखेंगे तो इस बैच की टाइमिंग है, इस बैच की ड्यूरेशन, इस बैच की टाइमिंग होगी 7 जुलाई, इसकी टाइमिंग होगी 3 to 4। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ आपको मिल जाएगा डिस्काउंट भी। अगर आप यूज़ करते हैं कोड Y831 तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाता है, क्योंकि वो टीचर्स का अपना डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें खुद को इनरोल करना तो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक। बाकी जो हमारी क्लासेस हैं वो रन होती ही हैं। क्लास की टाइमिंग डेली बेसिस पर होती है। टीजीटी की अगर हम बात करें यूट्यूब पर 11:15 पर, एंड पीजीटी क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पर यूट्यूब पर 12:15 पर। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कहाँ होती हैं? एट टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पर, ये यहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए और एनालाइज करिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए। ऐसा क्या है जो कुछ का एग्ज़ाम निकल जाता है 1 टाइम में, 2 टाइम में ही, और किसी एग्ज़ाम नहीं निकलता है, 4 ईयर 5 ईयर लग जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस के लिए आप फर्स्ट कवर करिए एनसीईआरटी को। अगर आप पीजीटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी 11th और 12th की एनसीईआरटी अपना बेस बनाइए। जिस भी आप ईयर में देंगे एग्ज़ाम, उस ईयर का बजट एंड इकॉनमी सर्वे इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको कुछ बातें हैं
जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी तो कवर करना ही है KVS PGT में। कुछ लेवल पे थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो वो भी आपको कवर करनी है। बाकी इसका सिलेबस मैं 1-2 बार डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो सिलेबस देख सकते हैं, बाकी वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हम डिस्कस कर रहे थे क्यों ऐसा होता है कि कट ऑफ कंटिन्यूसली हाई जा रही है PGT इकोनॉमिक्स की। फिर कभी एक नया टॉपिक नए जेनर को करेंगे डिस्कस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक गाइस।